ये मैंने फीट और इंच में बनाया है और आप इसमें देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। मैं इसका फर्स्ट फ्लोर भी आपको बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड डायमेंशन टोटल 30 से 33 फीट, ठीक है। एंड हम आपको इसमें डोर दिखाएंगे 1 बाय 1। ऐसे में शो कर देता हूँ जल्दी से। ओके, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपने पेज को कन्वर्ट करेंगे फीट और इंचज में। अभी हम बाय डिफॉल्ट किस पे वर्क कर रहे हैं, एमएम में। तो उससे फीट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप लगाएंगे, यू एंड एंटर। एंड डेसिमल वो इंजीनियरिंग एंड 0.0 एंड ओके, डी एंटर, क्योंकि आपको डायमेंशन फीट और इंचज में दिखानी है। तो 0.0 एंड डेसिमल एंड इंजीनियरिंग एंड ओके एंड क्लोज। ओके, एल एंटर। और तो ऑन करेंगे लाइन सीधी करने के लिए। यहाँ से हम लेंगे इसको 40 फीट एंटर, 40 फीट एंटर, जेड एंटर, ए एंटर, सेंटर में लाने के लिए। एंड यूसीएस आइकन को हम लॉक कर देंगे, एल एंटर। ऑफसेट लेंगे, हाँ, क्योंकि हमें बाहर की वाली रखनी है 9 इंच की। तो ओ एंटर, 9 एंटर एंड क्लिक। इसके बाद फिर हमें लेना है एक रूम लेंगे, एक लाइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको हम लगभग 30 फीट एंटर, फ्रंट व्यू, एंड ओ एंटर, 9 एंटर, क्लिक, एंड ओ एंटर, 10 फीट एंटर, 10 फीट एंड एस्केप, ओ एंटर, 4 इंच की हम अंदर वाल ले लेंगे, 4 इंच एंड ओके। ऊपर से आएंगे हम, ओ एंटर, 4 फीट एंटर एंड ओ एंटर, 4 एंटर, 4 इंच, ओके, एस्केप। या डबल एंटर को ट्रिम कर देते हैं ताकि थोड़ा में क्लियरली नजर आए हम बनाते आ रहे हैं। इसके नीचे हम एक रूम लेते हैं, ओ एंटर, 12 फीट एंटर एंड ओ एंटर, 4 एंटर, 4 इंच, ओके। इसके नीचे हम एक पूजा रूम ले लेते हैं, ओ एंटर, 6 फीट एंटर एंड ओ एंटर, 4 एंटर, 4 इंच। एंड यहाँ पे एक हम बेडरूम बना लेंगे, ओ एंटर एंड 12 फीट एंटर एंड ओ एंटर, 9 इंच, ओके। ये हो गया, वन साइड हमारी क्लियर हो चुकी है। ओके, यहाँ से आते हैं, एक डाइनिंग रूम बनाते हैं, ओ एंटर एंड 9 फीट एंटर, ओके, एंड ओ एंटर अगेन, 4 enter, okay, O enter and 9 feet enter again, escape, O enter, 9 feet enter and O enter, 4 enter, 4 इंच। ट्रिम कर देते हैं अनवांटेड भाग एंड ये रूम चाहिए, इसको लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ से एक हम किचन बना लेते हैं या एक रूम बना लेते हैं, O enter, 12 फीट एंटर, ओके, इसको मैंने बना दिया। ओके, ओ एंटर, 9 एंटर, 9 इंच, यस, डबल एंटर, ये हो गया। अब मैं यहाँ से आता हूँ इस पॉइंट से और इसको मैं एक रूम फिट कर देता हूँ एंड 12 फीट एंटर, ओ एंटर, 4 एंटर एंड ट्रिम दिस लाइन, दिस ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ट्रिम, ओके। स्टेयर की लोकेशन लगा लेते हैं, ओ एंटर, 12 फीट एंटर, ओके, ओ एंटर एंड 9 एंटर, ओके। इसको हम यहाँ से एक भाग ट्रिम कर लेंगे, एल एंटर, लाइक यहाँ से
12 feet enter, O enter, 9 enter, आउटर वॉल से भी हम 90 रखेंगे। ओके, ट्रिम एंड ट्रिम एंड ट्रिम। ये हमारा प्लान व्यू बन चुका है। ओके, TR डबल एंटर, ट्रिम, O enter, 3 feet enter, escape, O enter, 2 feet enter, O enter and 9 enter, 9 inch, and TR double enter, and trim this object, and trim this, trim. Okay. यहाँ पर हम जॉइंट अटैच बाथरूम बना देते हैं लास्ट में। वो एंटर, 7 feet एंटर एंड EX डबल एंटर। ओके, वो एंटर, 4 feet एंटर, 4 से 5 कर देते हैं, M एंटर एंड 1 feet 5 एंटर। वो एंटर, 4 एंटर, 4 एंटर, O enter and 6 feet enter, L enter। यहाँ से हम इसको 3 feet enter एंड इसको M enter करेंगे और यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे एंड trims, TR double enter, trim and trim and OK, delete, TR double enter and trim, O enter, 9 enter, ठीक है, EX double enter, OK, S enter, 2 feet enter and L enter, TR double enter, trim and escape, L enter and click, O enter, 2 enter, click and click, O enter, enter, click and click, middle line out, OK and delete। ये हमारा बन चुका है एक अच्छा प्लान। ओके, ये हमारा प्लान व्यू रेडी हो गया है। ओनली वॉल, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। हम थोड़ा अब इसमें ट्रिम करते हैं जो लाइनें हमें नहीं चाहिए। ट्रिम दिस ऑब्जेक्ट, ये बीम हो गया एंड ट्रिम दिस एंड ट्रिम दिस, ट्रिम ट्रिम, ये साइज ज़्यादा है, हम छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। वो एंटर, 4 एंटर, EX double enter and delete, TR double enter, trim this and trim, okay, trim this object, ओके, डी थोड़ा हम इसको टिम स्केल बढ़ा लेते हैं, 1 feet एंटर एंड DL टायर एंटर, चेक 9 inches, ठीक है, एंड वो एंटर, 9 एंटर एंड क्लिक एंड EX डबल एंटर, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड, ओके, EX डबल एंटर, बीम ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, मजबूत रहेगी मकान में हमारी, ये चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा,
ऐसे ये चलेगा, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे भी इसको सही है, ये भी ठीक है। अब हम इसमें यूज करेंगे वॉल्स। अब मैं इसमें दोस्तों लेयर्स का यूज करूँगा। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सिविल के मैटर में। अगर आप सिविल में कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो लेयर्स का काफ़ी यूज होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें वॉल को एक लेयर बना दूंगा, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। तो लेयर के लिए आपको LA एंटर। ओके, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ क्लिक करेंगे, मैं मल्टीपल वॉल्स ले लेता हूँ, लेयर्स। लेवल पे क्लिक करूंगा, देखो जिसपे यहाँ पे राइट क्लिक है ये आपकी लेयर एक्टिव है। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक एंड राइट क्लिक एंड रीनेम। रीनेम पहले से चलता है। ओके, तो मैं सबसे पहले एक वॉल दूंगा, इन वॉल, इनर वॉल, एंड इसको दे देते हैं हम आउटर वॉल, रीनेम आउटर वॉल, एंड इसको हम दे देते हैं विंडो एंड डोर, फर्नीचर, राइट क्लिक FRU फर्नीचर, एंड इसमें डायमेंशंस। ओके, अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर कलर दिखाएंगे। कलर क्लिक एंड वॉल का कलर जो भी आपको लेना है क्लिक दिस। ओके, चाहे चेंज भी कर सकते हैं बाद में। एंड इनर वॉल, ओके, एंड दिस विंडो कलर आप एज यू लाइक। ओके, डोर, ओके, फर्नीचर हम इसको बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एंड ओके कैंसिल। अब वॉल लगानी है तो मैं सिलेक्ट एंड सिलेक्ट जितनी मेरी आउटर वॉल है, क्लिक एंड सिलेक्ट। ओके, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी खुल के आ गई। इस प्रॉपर्टी को कैसे ऑन करते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, वरना फिर यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड वॉल का ऑप्शन आएगा, वॉल आउटर वॉल, क्लिक। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी ऑन करनी है तो ऐसे एंटर एंड क्विक प्रॉपर्टी एंड इस पे क्लिक कर देंगे। इसके लिए Ctrl+Shift+P इसकी कमांड है, Ctrl+Shift+P। ओके, अब इनर वॉल के लिए हम सेलेक्ट एंड लेयर, TR डबल एंटर, EX डबल एंटर, TR डबल एंटर। ओके, अब यहाँ पर तुम EX ही रहने देंगे थोड़ा, सॉरी Ctrl+Z, EX डबल एंटर। हाँ, अब इनर वॉल जितनी भी है मैं उसको वॉल अलग बना लेता हूँ, सिलेक्ट एंड लेयर्स के लिए यहाँ पे जाएंगे एंड वॉल इन। ओके, ठीक है, एम एंटर और तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं आपको डोर डायरेक्शन इसमें लगाऊंगा। जहाँ जहाँ पर भी डोर आनी है, विंडो आनी है, मैं सभी को ही इसमें डोर डायरेक्शन से आपको दिखाता हूँ। एंड डोर डायरेक्शन के लिए हम इसमें भी लेयर का यूज करेंगे, बट डोर पर आते हैं। डोर के लिए पहले हमें एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड साइज 3 फीट। तो डोर के लिए हम Ctrl+3 लगाएंगे एंड यहाँ पे देखो आपको RE टेक्सचर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डोर इंपीरियल एंड विंडोज एल्यूमिनियम। अगर आपको फ्रंट एलिवेशन या साइड एलिवेशन में जाना है तो सभी के लिए इसमें यहाँ पर आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। और ये आपके सभी डायनेमिक ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डोर ले लेता हूँ। डोर के लिए मैं डोर क्लिक करता हूँ एंड एक डोर मुझे काफ़ी है एंड कट। ओके, क्योंकि मैं इसी डोर पे देखो क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मार्क है यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जितना आप चाहे उतना दिखा सकते हैं। एंड सेलेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 3 फीट एंड 2 एंड 2.6 ये। ओके,
एंड सेलेक्ट अगेन। ये आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं एंड इसको लेफ्ट राइट, जिस डायरेक्शन में आपको गेट चाहिए आप उसी डायरेक्शन में गेट को दे सकते हैं क्लिक। ठीक है, मैं डायनेमिक ये वाले यूज नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम रहेगी। हमें गेट लगाना है मान लीजिए 4 फीट का तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, हमें देना है 3 फीट का तो उसमें दिक्कत आएगी। तो मैं अपने आपको डोर बना के दिखाता हूँ कैसे आपको डोर लगाना है। सबसे पहले मैं डोर डायरेक्शन काट देता हूँ सभी जगह पर। ओके, तो एक डोर ये हो गया एंड एक डोर यहाँ लगा देते हैं। ओ एंटर 2.6 एंटर 2 फीट का गेट मैंने यहाँ लगा दिया। डिलीट। ओ एंटर 2 फीट 6 इंचज का ये हो गया एंड ट्रिम एंड ट्रिम। ये गेट यहाँ आ चुका है। ओके एंड डिलीट। ठीक है, एंड एक गेट मैं यहाँ लगा देता हूँ। वो एंटर 3 फीट एंटर यहाँ पर। चलो ऊपर अंदर ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ ओके, ट्रिम एंड ट्रिम। गुड डोर। एंड ये अटैच बाथरूम है तो वो एंटर 3 फीट एंटर 3 फीट से तो कम लेना भी चाहिए गेट में आता। ट्रिम एंड ट्रिम एंड ट्रिम। एक गेट हम इसमें वो एंटर 4 फीट एंटर। वो एंटर 3 फीट एंटर एंड EX डबल एंटर TR डबल एंटर। TR डबल एंटर ट्रिम EX डबल एंटर TR डबल एंटर। ओके डिलीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। ओके, ये घर का ये जो हमारा वो एंटर 2 फीट एंटर थोड़ा इसको अंदर लेते हैं। ट्रिम वो एंटर 4 इंच TR डबल एंटर। ओके, एक गेट हम सेंटर में लगा लेंगे यहाँ पर सेंटर में एंड वो एंटर 4 फीट एंटर सॉरी वो एंटर एंड 2 फीट एंटर एंड क्लिक। TR डबल एंटर एंड ट्रिम एंड डिलीट। MA एंटर मैच के लिए हम मैच प्रॉपर्टी यूज करते हैं। MA एंटर सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट। ये हो गया ट्रिम एंड ट्रिम एंड ट्रिम। ओके, ये हमारा बेडरूम हो गया। एक गेट हम इसके बराबर में ओ एंटर 4 फीट एंटर ज़्यादा हो गया एंड ओ एंटर 6 एंटर वो एंटर 4 TR डबल एंटर ये ट्रिम हो गया एंड TR डबल एंटर ये एंड डिलीट। ओके, ये हो चुका है। मेन गेट में यहाँ शो कराता हूँ एस एंटर समथिंग लाइक डोर एंड कम से कम 12 से 13 फीट होना चाहिए। 14 है, एल एंटर लेता हूँ यहाँ से 12 फीट एंटर और यहाँ पे मैं एस एंटर लगाऊंगा। स्ट्रेच कमांड होती है हमारी एंड एस एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस ठीक है। डिलीट एंड डिलीट। मेन गेट लगाएंगे। ओके, सेंटर लाइन वो एंटर एंड यहाँ पर एक विंडो लगा लेते हैं। चलो विंडो बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको विंडो पे चल रहे हैं। वो एंटर 4 फीट एंटर एल एंटर कितना है हमारा 12 फीट। ठीक है, एस एंटर सेलेक्ट
इस ऑब्जेक्ट को 2 फीट और ए समथिंग लाइक यहाँ निकाल लेते हैं 2 फीट बाहर। बाद में सभी डायमेंशन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये कहीं देख के नहीं बना रहा हूँ, बस अपने माइंड से बना रहा हूँ जो उस चीज़ें जहाँ अच्छी लग रही है। लेकिन साइज बिल्कुल एक्यूरेट आएगा बाद में निकल के। हम सभी अगर कोई चेंजेस है थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लिक एंड ये टोर हो गया। यहाँ पे आएगा आपका स्टेक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेक बाद में लगाएंगे। कंट्रोल एस, फाइल सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, सेव। अब हम इसमें विंडो डायरेक्शन में आपको शो कराएंगे कहाँ पर विंडो हमने इसमें दिखाई है। तो सबसे पहले हम इस साइड आते हैं, एक विंडो यहाँ पे दिखाते हैं, एक विंडो यहाँ पे दिखाते हैं। टॉयलेट होता है हमारा, टॉयलेट साइड में एल एंटर। ओके, विंडो के लिए मैं एक लाइन लूँगा यहाँ से। लाइन लेने के बाद ऑफसेट ओ एंटर 2 पॉइंट्स, ओ एंटर 2 एंटर, ओ एंटर 2 एंटर, ओ एंटर 1 फीट एंटर एंड एक सेंटर में लाइन लूँगा। क्लिक दिस, ओ एंटर 2 एंटर एंड ये आपकी विंडो हो गई है। एस्केप, एम आई एंटर, मिरर दिस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, थोड़ा ऊपर सेंटर में लेंगे, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी, क्लिक दिस and this and same it is this and this। ये आ चुकी है एंड एक गेट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बालकनी बाहर से बाहर। एंड चलो इसको उड़ा देते हैं, सीखो जो नहीं है। ट्रिम ज़्यादा, ठीक है। ओके, ओ एंटर 4 फीट एंटर या फिर ओ एंटर 3 फीट एंटर। एक डोर यहाँ भी लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। टी आर डबल एंटर, पीछे बाल को शो करा लेंगे, ठीक है। टी आर डबल एंटर, ट्रिम एंड दिस एंड डिलीट। मैच, क्लिक, select object, select object, ठीक है। एक यहाँ पे आ गया और उसमें एक विंडो हम यहाँ पे ले लेंगे, सेम एज इट इज। select C O एंटर, इसके सेंटर में लगभग एक विंडो यहाँ पर L एंटर, O enter 2 feet enter, select this, L enter, O enter 2.6 enter, TR double enter, sorry, delete, and MH match property, select this, and select this. Okay. डबल एंटर, एक विंडो यहाँ पर, इसी को उठा लेते हैं। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सी ओ एंटर। मैं इसका ब्लॉक बना लेता हूँ, जहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसको दोबारा से ले सकता हूँ। ब्लॉक के लिए बी एंटर एंड नेम WIN, select object, enter and OK and R enter, rotate and select object, this and this, L enter and TR double enter, okay। एक विंडो इस साइड, O enter टू साइड मैंने बनाई है, ये वाली ले लेते हैं इसका से, C O enter OP, ब्लॉक B enter, नेम
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट उठाएंगे, एम एंटर करेंगे एंड क्लिक एम एंटर, सेंटर टू सेंटर। ओके, एक विंडो यहाँ पे लेते हैं, सिलेक्ट सी ओ एंटर, सेंटर उठाएंगे एंड ऑफ, एक लगा लेते हैं, सिलेक्ट दिस, क्लिक एंड क्लिक। ओके, एक विंडो हम फ्रंट पे लगा देते हैं, रोटेट, आरो एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑर्थो ऑल एंड क्लिक दिस एंड बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एम एंटर दिस। ओके, ये एक विंडो हम यहाँ पे सो लगा देते हैं, ऑर्थो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एम एंटर, उठाएंगे सेंटर में थोड़ा सा इसका लेंगे, सेंटर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रख रहा हूँ ऐसे, आप सेंटर में ले लीजिए, ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटर। ओके, ठीक है, इसको मैं यहाँ से वो एंटर 4 फीट एंटर, सॉरी कंट्रोल जेड, वो एंटर 3 फीट एंटर एंड टीआर डबल एंटर, ट्रिम मैच प्रॉपर्टी एम ए एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब हम एक लेयर लेंगे, जितनी भी हमारी विंडो है हम सभी को उसको लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट दिस, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, इसका ब्लॉक नहीं बना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बी एंटर, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, सेलेक्ट इसका भी ब्लॉक नहीं बना है, बी एंटर, अगेन सेलेक्ट एंड एल एंड डिलीट। एक काम करते हैं, सेलेक्ट एंड हम ले दोनों को हाइड कर देते हैं, बचिए इन सबको सेलेक्ट करेंगे, सबसे आसान तरीका, एंड सेलेक्ट एंड विंडो एंड एस्केप एंड वॉल आउट, क्लिक एंड क्लिक। ओके, ये बेस्ट। ओके जी, अब हम यहाँ पर अपना डोर बना देते हैं, एक लाइन लेंगे यहाँ से, समथिंग लाइक 12 फीट एंड ओ एंटर 4 फीट एंटर, 4 फीट का अच्छा रहेगा, ठीक है, ओ एंटर 4 फीट एंटर एंड ओ एंटर 4 फीट एंटर, सही है। या हम इसको 3 फीट 6 एंटर, कंट्रोल जेड, ये सही है, एंड टी आर डबल एंटर, ट्रिम एंड ये सही है, ये ठीक है, एंड एल एंटर, इसको यहाँ पर एड्स में जाएगा, टी आर डबल एंटर, ट्रिम मैच एम एच, अभी सब कुछ विदाउट लेयर रखेंगे एंड स्टेप निकालते हैं, ओ एंटर 10 एंटर, 10 इंच का, ओके ठीक है, ट्रिम ओके, कंट्रोल जेड 1 स्टेप, यहाँ पर ओ एंटर 10 एंटर, टी आर डबल एंटर, ओ एंटर 10 एंटर, 10 इंच का मैं इसमें स्टेप दे रहा हूँ,
TR डबल एंटर, EX डबल एंटर, ठीक है TR डबल एंटर, ओके। यहाँ पर हम इसमें एक लाइन ऐसे दिखा सकते हैं, एक लाइन यहाँ दिखा सकते हैं, हल्का टेपर अगर दिखाना चाहे तो इधर भी MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस। चलिए इसको हटा देते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं आप, टर्न विथ दिखा सकते हैं, बट ये सही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका पूरा एक ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, P एंटर, स्टेयर S एंड ओके, एंड एक लेयर लेंगे वहाँ से, एंड एक स्टेयर की नई लेयर लेनी पड़ेगी, तो LA एंटर, एंड इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, सॉरी डबल क्लिक तो ये रखेंगे, क्लिक, राइट क्लिक एंड रीनेम एंड स्टेयर, STAIRS, स्टेयर्स, ओके। कलर आपको अच्छा लगे, select this and layer and store, Control S, एक यहाँ पे हम बॉल पूरी दिखा देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कम से कम लाइक दिस 25 फीट, थोड़ा स्टाइल में, एंड 5 फीट एंटर, select this and select this, F enter, F enter, 20 enter, radius दिया, spring, ओके। इस साइड पीछे भी बालकोनी शो करा देते हैं। एंटर, 15 एंटर, इसको भी हम वाल दे देंगे, आउटर वाल लगा देंगे इसको भी, क्लिक एंड ओ एंटर, 9 एंटर। इसमें तो ठीक है। अब हम यहाँ पे डोर लगा देंगे। देखो मैनुअली डोर आप कैसे लगाएंगे, एंटर, C एंटर, और इस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, L एंटर, O एंटर, 1 एंटर, O एंटर, 2 एंटर, 2 बेटर रहेगा, डिलीट एंड TR डबल एंटर। यहाँ से इसको ट्रिम करिए, यहाँ से ट्रिम करेंगे इसको, ये अगर आपको डिग्री में लेना है तो इसके सेंटर में 45 डिग्री, एंड O एंटर एंड 2 एंटर, TR डबल एंटर एंड ट्रिम एंड EX डबल एंटर, EX डबल एंटर, TR डबल एंटर, EX डबल एंटर, इस तरह से आप गेट दिखा सकते हैं। तो मैं जल्दी से सभी जगह पर गेट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने 1 बाय 1 सर्किल बना के गेट लगा दिया है। अब मैं इन सभी को ले मारता हूँ, सेलेक्ट, V एंटर, सेलेक्ट, ओके।
डोर के नाम से लेयर होनी चाहिए। ये डोर लग चुकी है, इसका ब्लॉक बना देते हैं। बी एंटर। ओके, इतना हमारा ये टॉप प्लान व्यू रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा इनपुट कराएंगे कि कहाँ पे किचन है, कहाँ पे लिविंग रूम है, कहाँ पे पूजा घर है, कहाँ पर बेडरूम है, एंड लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथ, सभी चीज़ें वो मैं इसमें अभी टेक्स्ट के द्वारा लिख देता हूँ। तो एम्प्टी एंटर, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट हम सबसे पहले लिखते हैं रूम। पहले मैं एक देखो लिखने की ट्रिक बताऊंगा आपको। मैंने एक नोट लिया, कंट्रोल ए किया एंड इसको मैंने बढ़ाया कमाना 20 एंटर एंड क्रोच। थोड़ा बड़ा है, डबल सेलेक्ट, क्लिक एंड 15 एंटर एंड 1 एंटर, 0.9 एंटर, छोटा हो गया, 1 फिट डिलीट एंटर। ये बेस्ट है। अब जहाँ जहाँ मुझे देखो टैक्स देना है, मीन्स जहाँ जहाँ मुझे नाम प्रोवाइड कराने होगा, मैं इसको ले जाके रख दूँगा। एक यहाँ एंड इसको मैं यहाँ, एक यहाँ पर एंड यहाँ पर, यहाँ एंड यहाँ और यहाँ। ओके, करते स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट एंड KICHEN किचन हो गया। ओके, कितने बाई कितने का देखो मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, और मैं DL एंटर लगा के अंदर से अंदर आपको साइज यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। 12 फीट का हो गया, बट मैं इसमें लिखूंगा कितने बाई कितने का है हमारा। सिलेक्ट और तो एंड सिलेक्ट 12 बाई 12 का किचन हो गया। किचन ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा है, कोई बड़ा किचन। सिलेक्ट एंटर 12 फीट into 12 feet। ओके, सी एंटर, ये हो गया मेरा बेडरूम। आइए तो करिए, ये भी टेक्स्ट कुछ मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो कंट्रोल ए, डबल क्लिक, सिलेक्ट and 9 enter and 7 enter। ये सही है। मैच प्रॉपर्टी, सिलेक्ट MAH मैच, सिलेक्ट सभी को मैच करा लेते हैं, दिक्कत आएगी। ठीक है, बेडरूम हो गया। कितने बाई कितने का चेक कर लेते हैं। 10 feet by 12 feet। ओके, मैंने सभी जगह डायमेंशन प्रोवाइड करा दिए हैं एंड मैंने सभी पेज में टाइप भी कर दिया है। मैंने डायमेंशन कैसे दिया है वो आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। DL एंटर, 1 क्लिक एंड सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, ऐसे भी तो शो करा सकते हैं। एंटर अगेन, 1 क्लिक
एंड क्लिक एंड ऐसे क्लिक, 1 क्लिक एंड सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, 1 क्लिक एंड सेकंड एंड थर्ड क्लिक। ओके दोस्तों, एंड अगेन एंड एंटर 1 and 2, both on, enter again 1 and 2, okay, double enter, ठीक है। इसमें आपको ब्लॉक्स मतलब कि फर्नीचर कहाँ पे कौन सा एडजस्ट करना है वो आपको मैं बताऊंगा। हम फर्नीचर के एंट्रीज में कैसे करेंगे, तो उसके लिए तरीके तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे किचन चाहिए, मुझे किचन में यहाँ पर जैसे लगानी है डेकोरेशन के लिए, तो उसके लिए मैं ओके इसमें ब्लॉक लगाने के लिए मुझे दोस्तों या तो मैं डीसी एंटर लगाऊं, वहाँ से ब्लॉक को प्रोवाइड कराऊं, या फिर मैं ब्लॉक बनाऊं, या फिर मैं इस फाइल में से इस फाइल की कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C सबसे आसान तरीका, एंड Ctrl+V एंड कुछ लेयर आ गई होगी जो अनवांटेड लेयर है जो मुझे नहीं चाहिए। देखो कितने लेयर हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे पास प्लांट था वो मतलब कि प्लान था उसकी सभी की सभी लेयर इसमें आ गई है। तो हम लेयर्स कैसे हटाए, पर्च PU एंटर पर्च करेंगे, जो अनवांटेड लेयर्स है वे हमें नहीं चाहिए, एंड पर्च ऑल एंड पर्च ऑल चेक आइटम क्लोज। अब चेक करें, अब केवल वही बची है जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, चीज चाहिए वो हम उसको यहाँ से निकाल लेंगे, लाइक जैसे कि हमें एक बेड चाहिए, बेड एंटर ये हो गया, एंड किचन है एंटर ये भी चाहिए, एंड इसको भी ले लेते हैं, एंड एंटर यहाँ से उठा लेंगे। ये सब चीज़ें आपको नेट पे मिल जाती है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एंड कुछ इसमें स्टैंडर्ड ब्लॉक भी है बने हुए, जो आपको मैं दिखाऊंगा, उनका भी आप यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। एंड बात के लिए ये बेस्ट रहेगा, एंटर ओके। लेते हैं एंटर, ठीक है। अब इसको हम जरा हिट कर देते हैं, SC एंटर। पहले ये जो अनवांटेड लाइनें हैं इनको सभी को डिलीट, Ctrl+Z थोड़ा उठाते हैं, इसको पास लेके चलते हैं, SC एंटर लगाते हैं, इसके को इतना बड़ा करते हैं जो कि सूटेबल आए। सबसे पहले हम किचन में अपना एडजस्टमेंट करते हैं, सेलेक्ट इसका ब्लॉक बनाते हैं, V एंटर, कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक में नाम कोई भी रख देंगे, सेलेक्ट M एंटर, ऑफ, ऐसे थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, सेट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा होगा शायद। इसी तरह से आप जितने ब्लॉक्स है उठा के एडजस्टमेंट के आप उनको सभी को लगा सकते हैं, V एंटर, एंड
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला क्या है, डाइनिंग रूम में है तो यहाँ रख सकते हैं। थोड़ा छोटा करेंगे, SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है, ये सोफे है, हम इनका यूज कर सकते हैं। बेडरूम में यहाँ लगा सकते हैं एंड एक स्मॉल बेड भी लगा सकते हैं। एक बेड यहाँ लगा दीजिए, आरो एंटर, रोटेट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस साइड में, किस दिशा में उसको आप रखना चाहते हैं। AL एंटर लाइन, ओके, M एंटर, ये बेड आ गया हमारा इधर एंड दोनों सोफे हम ये इधर भी ले सकते हैं। आरो एंटर, रोटेट, इनको यहाँ लगा दीजिए। एंड ये दोनों चीजें बाद में काम आएगी। ऐसे ही मैं इन सभी को एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। ओके, ये मैंने कुछ इसमें आइटम्स रख दिए हैं और मैं एक बार पर्ज लगाता हूँ, जो हमारे अनवांटेड ब्लॉक है उनको भी ये डिलीट कर देगा। पर्ज एंड एस्केप एंड क्लोज, ठीक है। अब हम कंट्रोल 3 लगाते हैं, जो चीज़ें इसमें से उठाने को यहाँ से भी उठा लेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, मैकेनिकल सिविल एंड सिविल, टेक्सचर, टेबल, लीडर्स, विजुअल, केवल आर्किटेक्चर में ही मिलेगा जो भी आपको मिलना है इसमें, ठीक है। और चीज़ें नहीं आएगी इसमें, एंड स्टूडेंट पे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हैचिंग करते हैं। फ्लैश में हम H एंटर, पैटर्न अभी मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ एंड ओके एंड क्लिक, एस्केप एंड डबल क्लिक और क्लिक। स्केल थोड़ा मैंने बढ़ाया 20 एंटर, इतना कंफर्टेबल है। इसको उठाता हूँ, CO एंटर, यहाँ दिखा देता हूँ और इस बात में यहाँ और यहाँ, और इसको हम क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड क्लिक एंड क्लिक, ऐसे इसको कर लेंगे। इसको डिलीट कर देते, अच्छा रहेगा। CO एंटर, ठीक है। Okay, being there, enter, double enter, select,
यहाँ पर भी हैच कर लेते हैं हम इसमें। ये यहाँ से मुझे हैच को बंद करना पड़ेगा ताकि अनवांटेड भाग से बाहर निकले। हैच एंटर, ऐड एंड चेंज, ओके ओके, क्लिक एंड सेलेक्ट स्केल 5 एंटर, हो गया 2 एंटर, सेलेक्ट एंड ठीक है। यहाँ से आप इसको कोई दिक्कत नहीं है एंड डिलीट। यहाँ पर भी आप हैच लगा सकते हैं, इसके लिए आपको ये एरिया बंद करना पड़ेगा क्योंकि हैच के लिए खाली एरिया में हैच नहीं होगी। एंड सेलेक्ट एंड एस्केप, ठीक है। थोड़ा किचन में हम कुछ आइटम रख लेते हैं, चलो बाद में रखूँगा, कोई बात नहीं। एंड ये आ गया ओके। कंट्रोल 3 एंड 3 एंड 3 एंड डिलीट। इसको उठाएंगे एंड एंटर करेंगे, यहाँ रखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते इसको, ऐसे एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ लगा देते हैं CO एंटर, सिलेक्ट और क्लिक। Okay. Click this elevation front door. Click this and sir, ये भी बेस्ट है। सी एंटर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोस्तों इसका ही फर्स्ट फ्लोर बना के दिखाऊंगा एंड लास्ट में फिर अगर टाइम लगता है तो उसका साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, सब कुछ। ओके, कंट्रोल। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू अपडेट के लिए, नए आइडियाज़ मैकेनिक एंड सिविल के लिए। ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स एंड माया सॉफ्टवेयर में कुछ दिनों में लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसके ट्यूटोरियल्स जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।